पशुपतिको इतिहासमा पहिलो पटक ऐतिहासिक श्री पशुपतिनाथ महात्म्य 2082। यही श्रावण 1 गतेदेखि 31 गतेसम्म पाशुपत क्षेत्र भुवनेश्वरमा। अनेक दान एक समान भन्ने उद्देश्य सहित शिव महापुराण, श्रीमद् भागवत महापुराण, श्रीमद् देवी भागवत, श्री राम कथा सहित धार्मिक प्रवचन, भजन कीर्तन। आयोजक विश्व हिन्दू युवा संघ अन्तर्राष्ट्रिय समिति, ओमकार महाअभियान, नेपाल सनातन वन झाँक्री संघ, करोली शंकर पूर्वज मुक्तिधाम नेपाल, विश्व हिन्दू युवा संघ अन्तर्राष्ट्रिय महिला समिति, सहकार्य श्री हिन्दू प्रतिष्ठान नेपाल तथा श्री पशुपति सेवा विकास संस्था। नमस्कार आदरणीय दर्शकहरू, सदाझैं आजको बिहानीमा पनि यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। विश्व हिन्दू युवा संघ अन्तर्राष्ट्रिय समिति र बागमती टेलिभिजनको संयुक्त प्रस्तुति कार्यक्रम ओमकार दर्शनमा हामी विविध विषयमा चर्चा र परिचर्चा यहाँहरूका बीचमा पस्कँदै आइरहेका छौँ। सनातन हिन्दू धर्म, संस्कृति, संस्कार र परम्परा, रीतिरिवाज, यसभित्रका अनेकौं पक्षहरूको बारेमा पनि विवेचना गर्दै आइरहेका छौँ। धर्म कता जाँदैछ, संस्कार कता जाँदैछ, धर्मभित्रका अनेकौं पक्षहरू छन्। नेपाल हिन्दू राष्ट्र हुनुपर्ने हो कि होइन, हिन्दू राष्ट्रमाथि कसरी कुदृष्टि लाग्यो, यिनै विचार प्रसङ्ग पनि हामी यहाँहरूका बीचमा पस्कँदै आइरहेका छौँ। पाशुपत क्षेत्रको नासल चोक, जो भुवनेश्वरी चोकमा रहेको छ, पशुपतिनाथको इतिहासमा पहिलो पटक ऐतिहासिक श्री पशुपतिनाथ महात्म्य कथाका साथ शिव महापुराण, श्रीमद् देवी भागवत, देवी भागवतका साथमा श्रीमद् भागवत महापुराण, त्यसै श्री राम चरित्र गाथा, नेपाल महात्म्य लगायतका विभिन्न महाअनुष्ठानहरू एकसाथ भइरहेको छ। साउन 1 गतेदेखि आउँदो चाहिँ साउन महिनाको 31 गते शनिबारसम्म आयोजना भइरहेको कार्यक्रमको आयोजना भने विश्व हिन्दू युवा संघ अन्तर्राष्ट्रिय समिति, त्यसै गरी ओम सनातन वन झाँक्री संघ लगायतका विभिन्न धार्मिक सामाजिक संस्थाको एकसाथ कार्यक्रम आयोजना गरिरहेको छ। उक्त कार्यक्रममा बिहान 7 बजेदेखि नै विभिन्न अनुष्ठानका कार्यक्रम हुँदै प्रवचन हुँदै साँझ 7 बजेसम्म लगातार रूपमा कार्यक्रम प्रस्तुत भइरहेको छ। यसै कार्यक्रमका लागि भन्दै भारतको नयाँ दिल्लीबाट काठमाडौँ पाल्नुभएका व्यक्तित्व हुनुहुन्छ भारतीय जनता पार्टीका वरिष्ठ नेता, विशेष गरी नरेन्द्र मोदी सरकारका विभिन्न उच्च ओहदामा समेत पुगिसक्नुभएका व्यक्ति, पूर्व मन्त्री समेत बनिसक्नुभएका व्यक्तित्व, विशेष गरी अहिले आरएसएससँग सम्बद्ध रहेको व्यक्तित्व र विशेषतः भारतको राजनीतिमा भन्नुपर्दा आरएसएसको भूमिका अत्यन्त महत्त्वपूर्ण रहने र बन्दै आएको छ। आरएसएसले नै राजनीतिको कमान गरिरहेको हुन्छ र बिजेपी त्यसैको एउटा पात्र सङ्गठनको रूपमा रहेको एउटा सङ्गठन हो। राजनीतिक सङ्गठनको रूपमा रहेको बिजेपीका तर्फबाट वर्तमान प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी पनि आरएसएसकै कार्यकर्ता हुनुहुन्छ। त्यही रूपमा भएर भारतको सफल, सक्षम र भारतले हिन्दुत्वको मुद्दा आजभन्दा भोलि र भोलिभन्दा पर्सि उठिरहेको छ। के छ त यिनै प्रसङ्ग विषयहरू सन्दर्भ लिएर भारतीय जनता पार्टीका वरिष्ठ नेता, भारतीय जनता पार्टीका उपाध्यक्ष रहेको व्यक्तित्व यतिखेर हामीसँग हुनुहुन्छ। विशेष गरी उहाँका विविध पक्षहरू, विविध चर्चा र विषयहरू पनि छन्। यहाँ हुनुहुन्छ डाक्टर दिनेश उपाध्याय। स्वागत गरौँ। स्वागत गरौँ। दर्शक आराम है? बिल्कुल आराम है, बहुत अच्छा है। और थोड़ा सा मैं सुधार करना चाहूँगा। अभी आपने जो ये टीवी के ऊपर बोला है ना जी, दरअसल मैं जब पहली सरकार माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी की भारत में बनी, हमारे यहाँ एक आयुष मंत्रालय है, जो हेल्थ मिनिस्ट्री का डिपार्टमेंट है। पहले हेल्थ मिनिस्ट्री एक होती थी, उसे 2 डिपार्टमेंट हुए। एक हेल्थ मिनिस्ट्री में एलोपैथी का होता है, आयुष मंत्रालय के अंदर आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, योगा, होम्योपैथी, सिद्धा चिकित्सा सब होती है। हाँ, एलोपैथी को छोड़ के जितनी चिकित्सा पद्धतियाँ सारी आयुष में डाला। तो आयुष बहुत बड़ा डिपार्टमेंट हो, अलग मिनिस्ट्री बनाई। तो उस मंत्रालय में मैं गवर्निंग बॉडी का सदस्य रहा। उस मंत्रालय में ऐसा है। अब नेपाल के भ्रमण में आए, बहुत बार आए हो नेपाल का। हाँ, जो नेपाल में अभी राजनीति का भी तरंग चल रहे हैं ना, सरकार के फेरबदल की जो चर्चा चल रहे, क्या नेपाल की सरकार फेरबदल के लिए आए आप? क्या है? मैं तो यहाँ पे, एक तो श्रावण का महीना है और पिछले 20 वर्षों से हर एक सावन के महीने में मैं पशुपति के दर्शन करने आता रहा हूँ, क्योंकि भोले शंकर का आशीर्वाद सबको मिले, मुझे भी मिले। पूरे विश्व के अंदर, पूरी धरती, पूरे ब्रह्मांड के अंदर शिव आदि और अनंत है। उनका किसी प्रकार में भी कोई यानी बड़ा छोटा ऐसा कुछ भी नहीं है। शिव का मात्र नाम लेने से अगला जीवन भी संवर जाएगा, ये भी संवर जाएगा। फिर आपसे हमारी मुलाकात हुई और ये मेरा सौभाग्य है कि इतने पवित्र स्थल के ऊपर आपने
वो कथा का आयोजन किया है। मैं वहाँ पे भी कहा, परमपिता परमेश्वर आप जैसे लोगों को, यहाँ पूरी जनता को आप जैसा बनाएं, धर्म को करें लेकिन स्वार्थवश नहीं, निस्वार्थवश। किसके लिए? अपने लिए नहीं, राष्ट्र के लिए। आप जो कार्य किया जिसमें मैं गया, आज भी जाऊंगा वहाँ, आज शाम 4 बजे, आज शाम को मैं फिर आऊँगा वहाँ। इतने महिलाएं, बच्चे, जो वो बहन जी जो कथावाचक थी उन्हें वो भजन गाया, सब महिलाएं नाची खड़े हो गए। तो वो जो भाव मैंने देखा, वो ही राष्ट्र है। ये सारा किसने किया? आपने किया। उसमें खर्चा भी है, म्यूजिशियन पैसे भी लेंगे, बिजली का भी खर्चा है, खाने पीने का भी खर्चा है, पैसा लगेगा। लेकिन ये पैसा जितना आपने खर्च किया उसके 4 गुना वापस हो गए, शिव आपको देंगे। ये धर्म है। क्योंकि यहाँ हमारा सांस भी अपने हाथ में नहीं है, सांस भी किसी और के हाथ, शिव के हाथ में है। जो व्यक्ति अपनी मर्जी से सांस भी नहीं ले सकता तो उसकी कोई रेलिवेंस ही नहीं है। राष्ट्र की परम पवित्र भूमि के अंदर रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति आप जैसा विचार रखे, धर्म को हर जगह करे, लेकिन स्वार्थ के वश में नहीं है। दर्शक साहब, जे ये कथा चल रहा है अभी यहाँ पर, अनेक दान एक समान। कथा पुराण में 2 दान और दब्बे जो चलते हैं वो मत लेकर आइए, आपके भाव लेकर आइए, ये बोलती हुई युवा ने अभी कार्यक्रम किया है। कैसे लगा आपको? ये बहुत अच्छा है। दान का एक महत्वपूर्ण हो रहा है। दान वो लगता है जिसकी चर्चा ना हो। अगर दान भी दिया, मान लिया किसी ने आपको 1 लाख रुपए दे दिए कि मेरी तरफ से डोनेशन है, सोशल मीडिया पे लिख के डालेगा जी मैंने थापा जी के ये 1 लाख रुपए दे के आया, और जगह कहेगा, वो लगेगा नहीं। आप उसको ले भी लोगे, खर्चा भी कर, लेकिन उसको लाभ नहीं होगा। जिन्हें दान दिया उसको लाभ नहीं होगा। दान दे के चर्चा नहीं करनी। जितना दान दिया उसको 4 गुना होके वापस आएगा। परमात्मा का कृपा, परमात्मा की कृपा। लेकिन अगर उन्होंने उसकी दान की चर्चा कर दी और आपके ऊपर एहसान डाल देगा, मैंने आपकी कथा में 1 लाख दान दिए, वो लगेगा नहीं। दान वो है जो मूक में दिया जाए अनजान तरह से। क्योंकि पैसा, सांस, शरीर ये नाशवान है, यही आए फिर जाना पड़ेगा। काम करे निस्वार्थ भाव से। अभी एक कथा यहाँ पे 10 नवंबर से 10 दिसंबर तक भैंसी पार्टी में होने वाली है। हाँ, वो भी महाकोटि यज्ञ। हाँ। इस तरह के यज्ञ सारे को होने चाहिए, लेकिन माता कल्याणी ने किया ना, संकल्प ने किया। अब उसके संरक्षक भी है। बिल्कुल, मैं उसका संरक्षक हूँ। इन्होंने बनाया है कि नहीं, भारत से आप आकर के, मैं भी यहाँ 1 महीना रहूँगा। उसी की एक यहाँ कार्यकारिणी की बैठक थी, उसमें मैं था, ताकि काम की जिम्मेवारी बढ़ जाए। किसी को जल की व्यवस्था है, भोजन की व्यवस्था है, मंच की व्यवस्था है, यातायात की व्यवस्था है, गेस्ट संभालने की व्यवस्था है, और रेजिडेंशियल एकोमोडेशन की व्यवस्था है, एम्बुलेंस की व्यवस्था है, चिकित्सा की व्यवस्था है। ये सब कमेटियाँ बनाई है ताकि अलग अलग तरह से लोग काम कर सके। बड़े स्तर पे कर रहे हैं। भारत और नेपाल के महत्वपूर्ण और श्रेष्ठ लोग यहाँ आने वाले हैं। लेकिन ये राजनीति का कोई दूर दूर तक ताल्लुक नहीं है। सिर्फ सनातन की जय हो, भारत नेपाल हिंदू राष्ट्र हो, नेपाल और भारत का ट्रेडिशनल कल्चर, हमारी सभ्यता, हमारी भाषाएं, हमारे ट्रेडिशनल वस्त्र, और हमारे आने महीने कार्तिक के 24 गते से मंगसिर का 24 गते तक 1 मास चलेगी वो। 1 मास चलेगी। हाँ। उसमें भागवत कथा, राम कथा, सबका रोज भोजन। जो अभी पशुपति में हुआ ना, सावन के 1 गते से सावन के 31 गते तक चला रही है। अभी जो कार्यक्रम है, ऐसे कार्यक्रम वो भी चलेगा, ऐसे चलेगा। लेकिन उसका थोड़ा बड़ा है। वहाँ 4-5 हजार लोगों का रोज फूड, भोजन और रहने की व्यवस्था, और 1 महीने तक लगातार उसमें भागवत कथा, राम कथा के अलावा गाय कथा भी कराएंगे। जो लोकल गाय है नेपाल की, उसकी बीच में चर्चा होगी, उसकी चर्चा होगी, गाय के बारे में बताया जाएगा। डॉक्टर साहब, जो अब नेपाल में हिंदू राष्ट्र के बहुत मुद्दा उठा रहे, चर्चा भी बहुत चला है, अब बहुत आदमी वो भारत भी जा रहे हैं, आपके भी मिले हैं वो दिल्ली में, क्या हो, नेपाल के हिंदू राष्ट्र हो सकती है कि क्या? किसी संभावना से इनकार नहीं कर सकते। किसी भी संभावना से इनकार नहीं कर सकते। और भारत जम्बू द्वीपे आर्यवर्ते भारतवर्षे हिमखंडवर्ते, ये नाम है। जब शादी ब्याह होती है ना भारत और नेपाल में, जब मंत्र पढ़े जाते हैं, आज भी ब्राह्मण पंडित जब फेरे करता है, वो बोलता है
जम्बूद्वीप पे आर्यवर्ते भारत खंड। भारत, हाँ। तो ये कहाँ तक था वो बच्चों को बताना चाहिए। किस किस तरह से टूटा अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, नेपाल, ये दूर तक हिम्मत खंड ये अगर देखा जाए, ये तो कांधार है, कांधार के अंदर तो धृतराष्ट्र की शादी हुई थी, कांधारी वहीं की थी। और धृतराष्ट्र कहाँ रहते थे? मेरठ के पास हस्तिनापुर में। शादी कहाँ की? कांधार। शकुनी हिंदू थे, मुसलमान नहीं थे, वो हिंदू थे। लेकिन उस दौरान जब महाभारत काल में शादी हुई, गांधार में, अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में कोई भी मुसलमान या क्रिश्चियन था नहीं। अभी वहाँ पर है ना, अभी भी उपाध्याय बोलते हैं, अभी भी आचार्य, अभी भी तिवारी जी है, हाँ है। वो उसका धर्म लिखते वो मुस्लिम है ना? नहीं हुआ क्या कन्वर्जन, जैसा हाँ। इमरान मलिक, इब्राहिम न्यूपानी, हाँ हाँ हाँ, जैसे आपका नाम सागर थापा है, हाँ, हाँ। आगे हुआ इस्लामुद्दीन थापा, हाँ हाँ हाँ, ये हुआ है, यहाँ भी है, वहाँ भी है। तो ये जो कन्वर्जन हुआ है, ये सारा सनातन का ही है। ये सारे हिंदू हैं, सनातनी हैं, नाम जरूर बदला है, पूजा पद्धति बदली है। अगर कुछ पीढ़ी पहले, 3-4 पीढ़ी, 5 पीढ़ी पहले देखे तो ये सनातन के ही निकलेंगे। सर साहब, जब मैंने पहले भी पूछा था, नेपाल हिंदू राष्ट्र यहाँ पर चला है, अभी राजसत्ता से भी जोड़ने के हिंदू अधिराज्य और हिंदू राष्ट्र, गणतांत्रिक हिंदू राष्ट्र, संघीय गणतांत्रिक हिंदू राष्ट्र, आप कौन से पक्ष में भी है? देखो, राजनीति से प्रेरित ना होते हुए सत्ता भारत में भी और नेपाल में भी, ये पूरे विश्व का मैं बताता हूँ, स्थायी नहीं है। ये आना जाना लगा रहेगा जब तक कि पृथ्वी है। अब जो प्रधानमंत्री जहाँ भी है, जिस कंट्री में, वो नहीं रहेंगे, ये तय है। पहले कोई और था, आज कोई और, आगे कोई और आएगा। ये बदलाव की एक परंपरा है, ये चलती रहेगी। लेकिन मुझे क्या करना चाहिए? परमपिता परमेश्वर सभी को उसकी शक्ति दे, सद्बुद्धि दे और निर्णय लेने के लिए ताकत दे कि मैं, जब कोई प्रधानमंत्री बनता है ना, वो व्यक्ति नहीं होता, वो राष्ट्र होता है। प्रधानमंत्री की ना कोई जाति होती, ना कोई धर्म होता, ना मेल होता, ना फीमेल होता, ना लोभ होता, ना लालच होता, ना गरीब होता, ना अमीर होता, वो राष्ट्र है। आज जितने भी विश्व के अंदर कंट्री हैं, वहाँ के जो प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति हैं, जो मुंह से बोलते हैं, पता क्या कहते हैं? भारत ने ये बयान दिया, नेपाल का ये बयान आया, लेकिन बयान तो व्यक्ति ने दिया ना जी। लेकिन कहा क्या जाता है? भारत ने। अगर कोई नेपाल का कोई बच्चा कहीं मेडल जीत के लाए तो क्या लिखा जाता है? नेपाल ने स्वर्ण मेडल जीता। हाँ हाँ, नेपाल ने इतने कांस्य पदक जीते, भारत ने इतने स्वर्ण पदक जीते, ये बोलते हैं ना। लेकिन जीत के कौन आया? वो खिलाड़ी, नाम किसका? भारत ने जीता। ये बात जिस दिन कुछ लोगों के समझ में आ जाएगा ना जी, अंदर, बहुत बड़ा कार्य हो जाएगा। डॉक्टर साहब, जैसे मैंने फिर भी बोला, नेपाल की आरएसएस में आप बदबी है, भारत में उसका संगठन के प्रभावशाली नेतृत्व करता है, संघ के स्वयंसेवक हैं, कार्य कर हाँ रहे हाँ हैं। हाँ, वो आरएसएस के मातहत में भारत की केंद्रीय सरकार चलती है। अभी नरेंद्र मोदी जी भी आरएसएस के निकट है ना, उनके भातृ संगठन में से थे। नेपाल में जो राष्ट्र संस्था के बात हुआ तो नरेंद्र मोदी जुड़ कर आएगी, आरएसएस भी आती है। कि आरएसएस नेपाल के राष्ट्र संस्था के विरोध में क्या है? मैं आपको पहले सवाल से जवाब दे। एक तो नरेंद्र मोदी जी जो अभी यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, आरएसएस के प्रचारक रहे हैं। आरएसएस के प्रचारक अभी है रहे हैं। नहीं? अभी नहीं है। क्यों? उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करके प्रधानमंत्री हैं। भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के भातृ संगठन ना? नहीं, क्या है? आरएसएस का भारतीय जनता पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। प्रधानमंत्री फेरबदल कर सकते हैं। अब अभी उपराष्ट्रपति के आप लोग ने फिर तब वहां से बदलाव किया। संघ इजकल टू आरएसएस। संघ एक सांस्कृतिक कार्य ऑर्गेनाइजेशन है। संघ का कार्य है व्यक्ति निर्माण, मानव निर्माण, सामाजिक सद्भाव। ये दिखाने की बात है नहीं साहब। संघ राजनीति नहीं करता। हाँ, संघ से कुछ लोग निकल करके किसी पॉलिटिकल पार्टी में जाना चाहे तो स्वतंत्र हैं, गए भी हैं, लेकिन संघ ने आज तक किसी राजनीति में दखल नहीं दिया। जो सरकार बनती है वो उसका निर्णय है।
किसको प्रधानमंत्री बनाना, किसको मंत्री बनाना। मोहन भागवत जी ने तो जो सरकार के ऐसा के यहाँ पर चला तो सरकार गया, ये बोलती है ना। नहीं, मोहन भागवत जी का सरकार से कोई ताल्लुक नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। मोहन भागवत जी संघ के माननीय परम पूजनीय सरसंघ चालक जी हैं अभी। हाँ, हाँ। और उनका जो कार्य अपनी शाखा का निर्माण हो, स्वयंसेवक निकले, संघ के प्रशिक्षण वर्ग हमारे चले और व्यक्ति का निर्माण हो, संस्कार व्यक्ति का निर्माण। ना ऐसा डॉक्टर साहब क्यों लुका रहे हैं आप लोग? क्यों लुका रहे हैं आपको लोग? नहीं। ऐसा है ना, कांग्रेस आई में तो आरएसएस का प्रभाव नहीं, बीजेपी में होते हैं आपको। नहीं, हमारा कहीं प्रभाव नहीं है, ना हमारा प्रभाव भाजपा में है, ना कांग्रेस में है, ना किसी पॉलिटिकल पार्टी में। हमारा प्रभाव सिर्फ राष्ट्र के जो लोग हैं ना, मेल फीमेल, बस उनसे तालमेल है। उनके घर जाते हैं, भोजन करते हैं, उनको पूछते हैं घर में सब ठीक है, बच्चा कौन सी क्लास में पढ़ाई करता है, क्या खाता है, कहाँ नौकरी करके आया, बस इतनी बातचीत करते हैं। इस बार आपने महाराजा ध्राज से मिला हमारे नेपाल के? अभी मैं दरअसल ये जो अपना यज्ञ था ना जी, जो उसके बारे में आया था, उसकी गवर्निंग बॉडी की मीटिंग थी, 2 दिन तक चली। उसमें जाकर के सबको जिम्मेवारी उसी कहीं जा नहीं पाया अभी नहीं जा, क्योंकि वो जो कार्य है ना यज्ञ का, हम लोगों का क्या एक लक्ष्य है, उस लक्ष्य तक पहुंचना हमारा उद्देश्य है। बस कुछ भी करो, लक्ष्य को प्राप्त करो, है ना। आप लोग ऐसा है ना, आप तो नेपाल के बहुत अच्छे, हाँ 20 वर्ष हो गए लगभग, सबको जानता हूँ, जानता है। हाँ। हमारे देश के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली जी, हमारे प्रमुख दलों का नेता शेर बहादुर देउबा जी, पूर्व प्राइम मिनिस्टर जी, और हमारे देश के हर एक नेताओं को आप अच्छे से भी जानती हो। हाँ, बहुत अच्छी तरह मिला भी हूँ, राजा से भी मिला, राष्ट्रपति से मिले, सबसे मिला, कई बार मुलाकात, एक बार नहीं कई बार मुलाकात हुई। हाँ हाँ। आप क्या है, आप राष्ट्र संस्था के पक्ष में हैं राजा या नहीं? ज्ञानेंद्र से मेरी मुलाकात थी, दिल्ली में भी हुई, यहाँ भी हुई। हाँ। माननीय प्रधानमंत्री ओली जी से भी कई बार मिला, शेर आप बहादुर जी से भी कई बार मिला। राजा के लिए जो अब ज्ञानेंद्र शाह की जो चर्चा हुआ है नेपाल में, अब ऐसा है कि अभी छुट्टी समय के पहले कुछ समय आगे उनको महाराजा ध्राज बोलने के लिए भी कार्रवाई किया है वर्तमान सरकार ने। आंदोलन हुए हैं, मैंने देखे हैं टीवी के ऊपर, उसमें कई गिरफ्तारी हुई, सब कुछ हुआ, मुझे टीवी के ऊपर देखा मैंने। टीवी तक थे कि दिल्ली में आपकी उसमें संलग्नता भी थी, क्या थी? देखो, नेपाल और भारत का रोटी बेटी का रिश्ता है। हमारा और नेपाल, हम इसको अलग कंट्री कभी नहीं मानते कि एक अलग कंट्री है, ऐसा हमारे मन में भाव नहीं है। हमारा रोटी बेटी का रिश्ता, सहोदर भाई है नेपाल। दर्द हमारे मन में, नेपाल को दुख होता हमें भी दुख होता है, यहाँ खुशी होती है हमें भी होती है। नेपाल और हम बिल्कुल एक हैं, कोई फर्क नहीं है। लेकिन भौगोलिक स्थिति को देखते हुए आज नेपाल एक अलग कंट्री है। ये फर्क दोनों राष्ट्र में भी फर्क है, क्योंकि हम कभी भी किसी का भी गुलाम नहीं बना नेपाल। हाँ बिल्कुल, ये आपने महत्वपूर्ण जिक्र की। हाँ। नेपाल पूरे विश्व के अंदर एक ऐसा कंट्री है जो कभी किसी उपनिवेश नहीं हुआ। हाँ, हाँ। भारत रहा है, मुगलों ने किया, अंग्रेजों ने किया, पुर्तगालियों ने किया, बहुतों ने किया, नेपाल आज तक किसी का उपनिवेश नहीं बन पाया। हाँ। इसलिए नेपाल को दंडवत प्रणाम है। ये सर है पूरे वर्ल्ड का, पूरे वर्ल्ड का सर है, इसके आज तक कोई यहाँ दखलंदाजी नहीं कर पाया। धर्म में भी पशुपतिनाथ यहीं पर विराजित है। बिल्कुल विराजते हैं, वो ताकत है हमारी। देव का भी महादेव, देवों का भी महादेव। हाँ, देवों की महादेव यही विराजित है। एक बार जोशी वर्ल्ड में जहाँ भी हो, वहाँ के हिंदू एक बार नेपाल की पशुपतिनाथ के दर्शन के लालयित होते हैं। करना चाहिए, सबको करना चाहिए। हाँ। कैसे लग रहे हैं आप लोग? अभी तो मुझे, मैं यहाँ आया, मेरे मित्र हैं, उन्होंने नई बात बताई कि पोखरा से मुक्तिनाथ तक केबल कार का निर्माण गवर्नमेंट कर रही है। हाँ, सर्किट निर्माण हो रहा है अभी। हाँ, वो इतना अच्छा कार्य है। मुक्तिनाथ जाने के लिए कठिनाई है, प्रॉब्लम है, लेकिन जब केबल कार बन जाएगी तो यहाँ की उससे आर्थिक संपन्नता भी आएगी, हमें भी अच्छा लगेगा। और उसमें ये भी बताया कि जो केबल कार है, कई इन्होंने स्टॉपेज दिए हैं, जहाँ स्टॉपेज होंगे वहाँ चाय की दुकान, फूड की दुकान, एक वो रहेगा, तो वो सबका भला है। ऐसे कार्य 6 वो स्टेशन भी बनेंगे वहाँ कितना पर। अच्छा कार्य है। उस कार्यक्रम में मेरी बड़ी बेटी भी वहाँ पर है, वो इंजीनियरिंग करते हैं अभी, जापान से आया वहाँ पर। तो वो 2 वर्ष में उसका निर्माण संपन्न हुए। कैसे लग रहे हैं वो? सर्किट भी वहाँ भैरवा से भी आ सकती है, सुनौली के नाका से भी, बिल्कुल है ना, नेपालगंज के रुपड़िया नाका से भी आ सकती है। ऐसे कार्य होने चाहिए। और एक तीर्थ, यहाँ बहुत तीर्थ स्थान है, सबको कनेक्टिविटी करो ताकि आने जाने में दिक्कत ना हो। डर साहब,
जैसे आप बोल रहे हैं पशुपति देव का भी महादेव है, क्यों नहीं बोल सकते? आपके भारतों में जो 12 ज्योतिर्लिंगी बोलती हो, हमारी पशुपति नाथ क्यों नहीं आया? क्यों आपका ध्यान आकर्षित नहीं हुआ उस पर? ध्यान आकर्षित है। और अब की बार जब हम रामचंद्र जी की बारात लेके आए, जनकपुर आया, जनकपुर है, और राम की बारात हमेशा से आती है। जब वहाँ के मुख्यमंत्री के यहाँ हम लोग गए उनसे मिलने के लिए, तो वहाँ 2-3 पंडित आए थे, और उन्होंने ये जो आपने बात रखी हो लिख के दिया, लिख करके दिया। और उसमें जो क्वेश्चन आपका वो भी है, वाल्मीकि आश्रम का भी है, क्योंकि वाल्मीकि आश्रम भी यहाँ चितवन के पास, जो लवकुश जो रहे, सीता माता जो अयोध्या से यहाँ छोड़ के गए, जब वो गर्भवती थी, तो लवकुश का पैदा जन्म यही हुआ। तो वो जो चर्चा आपने की, चर्चा आई है। लेकिन ये विषय एक बार नेपाल और भारत के तीर्थ स्थलों को जोड़ा जाए, हम इसके पक्ष में हैं। जो आवाज कब यात्री उठेगी? शुरू हो गई, बात उठनी शुरू हो गई कि जो यात्री भारत में आता है राम मंदिर के दर्शन करने, ऋषिकेश जाता है, वृंदावन जाता है, मथुरा ये जाता तो है, सकीट हुआ ना, ये वो सकीट व्यक्ति हुआ। यहाँ भी आए। आपके अयोध्या आया, अयोध्या से जनकपुर भी आए, जनकपुर से पशुपतिनाथ आया, पशुपति से लुम्बिनी जाए, लुम्बिनी से मुक्तिनाथ हुआ, मुक्तिनाथ से वो फिर भी ये आते हैं। और ये सकीट होगा। मैंने प्रश्न ये किया था, 12 ज्योतिर्लिंग जो बोलती है, 12 ज्योतिर्लिंग, उसमें पशुपतिनाथ क्यों नहीं? देखो, भारत के अंदर 12 ज्योतिर्लिंग हैं। भारत का उन्होंने जिक्र किया, भारत के अंदर 12 ज्योतिर्लिंग हैं। ये कहते हैं कि भारत के अंदर 12 ज्योतिर्लिंग हैं। हमारी पशुपतिनाथ भी उसके बहुत बड़ा है। ये तो ज्योतिर्लिंग से भी बड़े ज्योतिर्लिंग है जी। क्यों नहीं बोल सकते? लेकिन इनको नहीं, हम तो बोलते हैं। अब ये आपको, आप यहाँ पर आए बोलेंगे, वहाँ के वहाँ सर गवर्नमेंट में भी आपका पहुँच है, क्यों नहीं बोल सकते? देखो मेरी बात सुनो, मैं अभी संघ का स्वयंसेवक हूँ। हाँ, संघ नहीं, भारत में संघ शक्तिशाली संगठन है, बहुत बड़े संगठन है, बहुत मानती रखती है। ये बात आप कहते हैं, नहीं, ये बात आप कहते हैं संघ पावरफुल नहीं है, संघ समाज सेवा करता है। समाज सेवा में भी ये संदेश भेजना नहीं चाहिए, सब संदेश नहीं देना चाहिए। भेजा है, भेज रहे हैं कि पशुपतिनाथ का जो मंदिर है काठमांडू के अंदर, हम उसको मानते हैं, हम वहाँ पूजा करते हैं, जाते हैं, और शिव की संतान है हम लोग, और वहाँ भी सबको जाना चाहिए। वो ज्योतिर्लिंग जो 12 हैं, क्या ये शामिल होना चाहिए कि 12 ज्योतिर्लिंग भारत में है, इनसे बड़ा ज्योतिर्लिंग काठमांडू के अंदर है। 12 ज्योतिर्लिंग का महाज्योतिर्लिंग है पशुपतिनाथ। बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत करता हूँ। लेकिन इसके साथ क्या है, सरकार करे या ना करे, सरकार से बड़ी जनता होती है। कुछ ऐसी पुस्तकें लिखी जाए, उसमें ये इतिहास दर्ज। हाँ, मैं भी यही बोल रहा है। जो अभी अब डॉक्टर साहब ऐसा है ना, आप जो बोल रहे हैं पुस्तक में आएगी, वो भी आएगी, चर्चा होगी। डॉक्टर दिनेश उपाध्याय, जो हमारे में उपाध्याय बोलते थे ब्राह्मण, है ना, ब्राह्मण, जो ब्राह्मण है धर्मों का रक्षक को कर रहा है। ब्राह्मण का कर्म है दान लेना और देना, और स्वास्थ्य और शिक्षा भी। हाँ, स्वास्थ्य और शिक्षा देना, हाँ, और संस्कार, पढ़ने व पढ़ाने भी, है ना। ये 6 चीज के लिए मान जानती है ब्राह्मण। ये ब्राह्मण के जो कर्म कर रहे हैं, अभी दिनेश उपाध्याय और मानती 12 ज्योतिर्लिंग से भी ऊपर में पशुपति महाज्योतिर्लिंग है। बिल्कुल। आप 20 साल से लगातार पशुपतिनाथ सावनी मेला में दर्शन के लिए भी आए, कैसे लगे? 20 वर्ष के पहले अभी पशुपतिनाथ के दर्शन कैसे हुए? पशुपति जी, वहाँ जो ताकत है ना, पहले भी थी, आज भी है, और वो रहेगी, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होना। वो तो हम जब जाते थे ना अंदर, एक अलग से एनर्जी और ऊर्जा हमें वहाँ मिलती है उसके अंदर से। वो कभी ना कम हुई ना ज़्यादा, वो समान है, सबको मिलती है। जब यहाँ भूकंप आया, तब मैं यहाँ आया था, 1 महीना रह गया। ये भरत बसने जी का एक होटल है यहाँ कांतिपुर टेम्पल थमील में, उनके घर पे रहा, होटल में रहा। पशुपतिनाथ टेम्पल के आसपास कितना नुकसान हुआ वो मैंने आंखों से देखा है। लेकिन पशुपति के अंदर मंदिर में एक खरोंच तक नहीं आई, पूरा हिल गया भूकंप में, लेकिन पशुपति का मंदिर झुका तो खड़ा रहा। ये वहाँ ताकत है, पावर है, वहाँ शक्ति है, वहाँ शक्ति है। उस शक्ति को प्राप्त करना, प्राप्त करके लोगों को देना, वही राष्ट्र है। वहाँ नुकसान करना या उनके बारे में कोई चीज़ इस तरह की करना, वो अच्छा नहीं है। डॉक्टर साहब, नैतिकता, सदाचार
और आत्मा बल बढ़ाने के लिए धर्मों के उससे जागी होती है ना? ये जो 3 शब्द आपने कहे हैं ना, हम जिस दिन ये आत्मसात हो जाएंगे, हाँ। राष्ट्र निर्माण हो जाएगा। ये कैसे होगा? नेपाल की लोकल गाय, देसी गाय, उसका संरक्षण, उसका संवर्धन, गाय के गोबर की साबुन, धूपबत्ती, अगरबत्ती, पेंट, हवन सामग्री, लक्ष्मी गणेश के चित्र बनने लगे। ये काम हो जाए और यहाँ धर्म का जो यज्ञ है, ये जितने 77 डिस्ट्रिक्ट हैं हर जिले के अंदर, ये हवन हो, लोग वहाँ आए, मंत्रोच्चारण हो, और जब वो धुआं जाता है देसी घी डाल के हवन का, वो कान में, आँख में लगता है। ये सिर्फ धर्म का ही नहीं, उससे बीमारी भी खत्म होती है। जितनी दूर तक वो धुआं जाएगा, उस घर के अंदर सारे वायरस समाप्त हो जाएंगे। मेरे पास, मैं आयुर्वेद का डॉक्टर भी रहा, इसका मुझे ज्ञान है। अगर ये घर है, यहाँ हम लोग हर हफ्ता एक तसले में गाय के गोबर के कंडे डाल के, देसी घी डाल के और हवन कर दे, तो यहाँ जितने लोग रहते हैं उनको बीमारी नहीं होगी। बहुत अच्छे। ये हवन, धर्म और गाय, ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का मसला नहीं है कि हिंदू ही धर्म करेंगे या जागरण करेंगे या गाय पालेंगे। कोई मुसलमान भी अगर गाय पाले तो ठीक है। गौ माता का संरक्षण हुआ। हाँ, नहीं, संरक्षण के अलावा वो उनको बीमारी से बचाएगी। वही तो आम माँ बोलती है ना उनको। गौमूत्र हाँ। जो लोग रोज पीते हैं, काफ़ी वायरस शरीर में प्रवेश नहीं करते। कहीं अगर बीमारी है ना घर में, रोज डॉक्टर के पास जाते हैं, आप वहाँ सिर्फ हवन करना शुरू कर दो। मैं फिर जी प्रसंग की और मदद नेपाल में अभी केपी शर्मा ओली जो प्राइम मिनिस्टर जी विराजमान है, वो भारत जाने के लिए बहुत लालायित भी है। क्या चल रहा है दिल्ली में? क्या पाकती है वो? क्या रोटी अभी मैंने सुना है यहाँ कि दिल्ली का वो जाएंगे। जाने बोलती हो कि क्यों नहीं बुलाओ वहाँ पर? बुलावट क्यों नहीं आ रहा वहाँ पर से? देखो क्या है, मैंने आपको अभी कहा ना, भारत और नेपाल का रोटी बेटी का रिश्ता है। हम भी यहाँ कभी भी आते हैं, कोई भी कभी भी आ जा सकता है, कोई मना ही नहीं है। कि ना बुलावट नहीं हुआ ना अभी तो वहाँ पर से। अच्छा, जब बुलाया आएगा तब जाएंगे। हाँ, नहीं बुलावट। मैं आपके पास आज बैठा हूँ, आपके यहाँ गया हूँ, तो मैं तो वहाँ से आया था, मुझे पता नहीं, थापा जी को फ़ोन करो, मुझे आपके घर चाय पीने आना। मेरी इच्छा हुई, आप मुझे बुलाएंगे भोजन पे, मैं तो, मेरा आप भाई है ना, मैं बगैर बुलाए भी जाऊँगा। तो ये जो चीज़ें नहीं, प्राइम मिनिस्टर और डॉक्टर दिनेश उपाध्याय में अंतर है ना अभी तो। अभी आप आरएसएस का प्रचारक, अब आप महत्वपूर्ण स्टाटस है आपका, जो स्टाटस है। अब नेपाल के प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओली जो भारत जाने के लिए बहुत लालायित थे, कब बुलाएंगे, अब आगे आने महीने में जाएंगे, अब ये महीने में जाएंगे, वो महीने में जाएंगे। आप लोग क्यों नहीं बुलाना चाहिए? अतिथि देवो भव नहीं कर सकती क्या भारत? अतिथि देवो भव तो हमारा सिद्धांत है। हाँ, वसुधैव कुटुंबकम हमारा सिद्धांत है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं भाग् भवेत्। ये सिद्धांत है हमारा। तो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नेपाल में कई बार आए हैं, बात कह के गए। यहाँ के प्रधानमंत्री कई बार गए हैं, विदेश मंत्री का आना जाना अभी नहीं मिलती। अभी भारत का स्वार्थ नहीं मिला कि हमारे स्वार्थ बहुत होगा? क्या हुआ? ऐसा नहीं है। देखो, ये सरकारों का मामला है, हालांकि मुझे सरकार के बीच में हस्तक्षेप करने का मेरा कोई हक नहीं है ना। आप लोग ऐसा करते हैं, सरकार का हस्तक्षेप नहीं करती, बोलती नहीं करती, बनाती हो दिल्ली में बनकर बैठकर बनाएंगे सरकार। हमारे सरकार यहाँ पर नहीं बनती। हमारी सरकार स्वचालित सरकार नहीं बनकर वो परिचालित सरकार बन रहे। देखिए, ये तो जनता का निर्णय है। आज भारत की जनता ने माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री को 2014 में वोट दिया, फिर 19 आई, फिर इलेक्शन हुआ, फिर वोट दे दिया, फिर 24 आए, फिर वोट दे दिया, 15 साल। अभी 2029 में इलेक्शन होगा, हम फिर जीत के जाएंगे। अभी 50-100 साल तक भारत में भाजपा की गवर्नमेंट रहने वाली है। आगे भी, मैं आगे का बताता हूँ, मैं धरती पर रहूँ या ना रहूँ, 50-100 साल तक भाजपा की गवर्नमेंट भारत में रहेगी। आप जैसे प्रचारक है तो क्यों नहीं बनेगा सरकार? और वो किसने बनाया? जनता ने। वही जनता, आप यशस्वी मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी, योगी जी, हाँ, कोई मकान आने वाला नेपाल में आने के कार्यक्रम भी तय कर रहे हैं वहाँ पर। देखो, उनका कोई मकान नहीं, कोई दुकान नहीं, कोई बैंक बैलेंस भी नहीं, बैंक बैलेंस, शादी नहीं, बच्चे नहीं, कपड़े नहीं, वही अपना लुंगी बांधनी और
गोरखनाथ के मठ में रहने, वहीं से निकल करके गई। आज मैंने उनके पास बहुत बार मिला हूँ मैं। वो एक देव है, बहुत साधु भी, वो आत्मा है। हाँ, आत्मा ऊपर से नीचे आई, अपना कार्य कर रहे हैं। आपके शरीर में आत्मा है जो आपको कामयाब कर रहे हैं, मेरे शरीर में आत्मा है, मैं कार्य कर रहे हैं, भाई साहब इनके शरीर में आत्मा ही कर रहे हैं। ये आत्माएं आती है, अपना काम करके जाती है। इसलिए आज लगभग एक ही प्रधानमंत्री हमारे यहाँ, एक ही प्रधानमंत्री। अब 10 साल 12 साल हो गए ना जी, कोई चेंज नहीं, कोई परिवर्तन नहीं, बिल्कुल ठीक से चल रहे हैं। कोई आज तक किसी प्रकार का क्रिटिसाइजेशन नहीं है, कोई भ्रष्टाचार घोटाला अखबार के अंदर कभी सुना नहीं होगा, कभी देखा नहीं होगा। यूपी के अंदर कितना भ्रष्टाचार, कितनी गुंडागर्दी। रात को दिन में कोई बेटी जवान लड़की स्कूल में जाने से डरती थी कोई अपहरण न कर ले। इसका काफी नेपाल में भी लागू हो। उसके वो जो देख रहा है अभी नरेंद्र मोदी का सरकार जो चला रहा है, वो अवसर नेपाल में भी देख ली। नेपाल को भी सुंदर बने, नेपाल भी शांति बने, नेपाल भी और आप लोग के अड़ान से नेपाल हिंदू राष्ट्र हो जाए, हमारी शक्ति मिले। अंतिम में है, हम लोग अंतिम में समय भी के पाबंदी, अंतिम में क्या है। भारत इन सब के लिए सरकार कार्य करे ऐसा नहीं मानता। मेरी सोच ये है, सनातन की यहाँ जय हो। हाँ। जितने लोग यहाँ हैं वो सनातनी बने। सनातनी कहने से कुछ नहीं, मैं हिंदू हूँ, हिंदू कहने से कुछ नहीं होगा, लेकिन हिंदू जैसा दिखे, टीका हो, कलावा हो, चोटी रखें और हम लोग गायत्री मंत्र का जाप करें, महामृत्युंजय जाप करें, बच्चों को सिखाएं और धर्म का जागरण करें, लेकिन किसी का विरोध ना करें, नुकसान ना पहुँचाए। आपके अनुशासन में रहे, अपने धर्म को मानते हुए सभी लोगों का सम्मान करना। ठीक है साहब, किसी का नुकसान ना करना। ये सनातन में पेड़ पौधे, सिर्फ हिंदू ही नहीं, सनातन में पेड़ पौधे, गाय भैंस बकरी सारे सब कुछ हैं। किसी की पूजा पद्धति कुछ भी हो, वो गुरुद्वारा में जाए, मस्जिद में जाए, चर्च में जाए या कहीं भी जाए, सनातन में सब है, सब सनातनी है। ठीक सर, समय के लिए आपके लिए बहुत आभारी है। बहुत आभार आपको, बहुत धन्यवाद। दर्शकबिन, आजको बसाइको क्रममा भारतीय जनता पार्टीका वरिष्ठ नेता, त्यसै भारतीय जनता पार्टीको उपाध्यक्ष समेत रहिसक्नुभएका व्यक्तित्व आरएसका प्रचार डाक्टर दिनेश कुमार उपाध्याय बागमती टेलिभिजनको स्टुडियोसम्म आएर हामीलाई आफ्ना विचारहरू सम्पेच्नु। सदाचार, नैतिकता र इमान्दारिता नै धर्मको प्रतीक हो। धर्ममा पशुपतिनाथ 12 ज्योतिर्लिङ्गका पनि महाज्योतिर्लिङ्ग हो र नेपाल हिन्दू राष्ट्र थियो, छ र रहन्छ भन्ने जुन प्रतिबद्धता उहाँले देखाउनु भयो। यहाँका शासक को आउँछ को जान्छन् त्यो विषय हाम्रो चासोको विषय होइन, तर नेपाल हिन्दू राष्ट्र हुनुपर्छ। यहाँ हाम्रो रोटी र बेटीको सम्बन्ध छ, एउटा दाजु र भाइको सम्बन्ध छ, त्यो प्रगाढ सम्बन्ध रहनुपर्छ भन्ने विचार राख्दै महत्त्वपूर्ण समय प्रदान गर्नुभयो। त्यसका लागि उहाँप्रति हार्दिक नमन व्यक्त गर्दै आजको कार्यक्रम के कस्तो लाग्यो आफ्नो प्रतिक्रिया राखिदिनु अनुरोध गर्दै, यो कार्यक्रम हरेक दिन बिहान 6 बजेदेखि 7 बजेसम्म बागमती टेलिभिजनमा विश्व हिन्दू युवा सङ्घ अन्तर्राष्ट्रिय र बागमती टेलिभिजनको संयुक्त प्रयासमा प्रसारित छ। तपाईँको नजिक पनि कुनै धार्मिक कार्यक्रम गर्दै हुनुहुन्छ वा तपाईँको नजिक कुनै तीर्थस्थलको प्रचार गर्नु छ भने पनि हामीलाई सम्पर्क राख्नुहुन्छ। हस्त आजका अतिथि डाक्टर दिनेश कुमार उपाध्यायसँगै म सागर थापा पनि ओजेल पर्न चाहन्छु। ओम नमः शिवाय। श्री पशुपतिको इतिहासमा पहिलो पटक ऐतिहासिक श्री पशुपतिनाथ महात्म्य 2082। यही श्रावण 1 गतेदेखि 31 गतेसम्म पाशुपत क्षेत्र भुवनेश्वरमा अनेक दान एक समान भन्ने उद्देश्य सहित शिव महापुराण, श्रीमद् भागवत महापुराण, श्रीमद् देवी भागवत, श्री राम कथा सहित धार्मिक प्रवचन, भजन कीर्तन। आयोजक विश्व हिन्दू युवा संघ अन्तर्राष्ट्रिय समिति, ओमकार महाअभियान, नेपाल सनातन बोन झाँक्री संघ, करोली शंकर पूर्वज मुक्तिधाम नेपाल, विश्व हिन्दू युवा संघ अन्तर्राष्ट्रिय महिला समिति, सहकार्य श्री हिन्दू प्रतिष्ठान नेपाल तथा श्री पशुपति सेवा विकास संस्था।